नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, जो मीडिया होती है, मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। लेकिन क्या सच में मीडिया उतनी सुरक्षित है जितनी कि उसे होना चाहिए? क्या मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री है या फिर डेमोक्रेसी है, क्या उसको वो सुरक्षा मिल पा रही है जो उसको मिलनी चाहिए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम आंकड़ों को देखें या फिर जो डेटा निकल के बाहर आते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि मीडिया भी अपने आप में उतनी सुरक्षित नहीं है जितना उसको होना चाहिए। अदरवाइज जो डेथ्स या फिर जो उनकी किलिंग्स या फिर जो उनको क्या कहते हैं डिटेन करके रखा जाता है, ये सब जो आंकड़े बाहर निकल के आते हैं वो निकल के ना आते या फिर वो चीजें न होती जो कि होती हैं। पिछले 20 सालों के अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग 1700 या फिर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो 1668 जर्नलिस्ट, ये ऑफिशियली एक डेटा या फिर आरएसएफ के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें बताया गया है कि 1668 जर्नलिस्ट 2003 से 2022 के बीच में डेथ हो चुके हैं या फिर किल किए गए हैं, मारे गए हैं या फिर उनकी हत्या की गई है। खुद से नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, किसी न किसी वजह से उनकी मौत हुई है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जर्नलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी उस कंट्री को आगे मूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट को एक तरीके से आईना दिखाते हैं एक्चुअल में कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत करना है, क्या कुछ आप गलत कर रहे हैं और इससे गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है या फिर एक तरीके से जो समाज है उस पर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो भी जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हम देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पे बैठ करके एंकरिंग वगैरह नहीं करते हैं, बल्कि फील्ड पर भी जा करके बहुत ज्यादा काम करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी उनके द्वारा ऐसे बयान दे दिए जाते हैं या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट निकाली जाती है, कोई ऐसी बात कही जाती है जो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ होता है या फिर किसी गवर्नमेंट, जो पावर में गवर्नमेंट होती है, उसके खिलाफ होता है और इसका इम्पैक्ट उनको फेस करना पड़ता है। बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जहां पर मीडिया या फिर प्रेस फ्री नहीं है, वो कुछ भी बोल नहीं सकती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं चाइना को। चाइना में बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों को उतना ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, मीडिया को उतना ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। इसीलिए वहां से कोई भी खबर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हवाले से बाहर निकल के आती है। जब गवर्नमेंट रिलीज करना चाहती है तभी बाहर निकल के आती है, अदरवाइज कोई भी जानकारी बाहर लीक होकर के निकल के नहीं आती है। ये रिपोर्ट्स है 2022 राउंड अप के नाम से, जिसमें जितने भी जर्नलिस्ट डिटेन किए गए हैं, किल किए गए हैं या फिर मिसिंग हैं, हॉस्टेजेस के रूप में रखे गए हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतर और अच्छी जानकारी दुनिया की मिलती रहे और आपको पता चलते रहे कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की बात करें, तो टोटल 533 जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया, 533, जिसमें से अगर हम कहें बात करें किलिंग की तो 57 की डेथ हो गई या फिर किल किया गया, एक तरीके से उनका मर्डर किया गया, मौत हत्या की गई, जिसमें से 49 टोटल मिसिंग है और 65 को हॉस्टेज के रूप में बांध करके रखा गया है या फिर बंद करके उन्हें रखा गया है कहीं तरीके से। ये है वर्ल्ड वाइड पूरे हमारे जो प्रेस है या फिर जो मीडिया है उसकी हालत। ये है दुनिया की एक्चुअल हालत जो कि वर्ल्ड लेवल पे हमें देखनी होगी और हमें समझना होगा कि जिस तरीके से हम समझते हैं वो वैसा मामला पूरा है नहीं एक्चुअल में जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो 432 प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं जो डिटेन किए गए हैं, जिसमें से 83 नॉन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। नॉन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मतलब जो परमानेंट जर्नलिज्म का काम नहीं कर रहे हैं या फिर एक तरीके से ये कहें जो पार्ट टाइम वर्किंग के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिसमें 18 मीडिया वर्कर्स भी शामिल हैं। ये सब उतने वो लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है और ये नंबर 13.4% इंक्रीज हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत। यानी 2021 से अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में ये नंबर्स 13.4% इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर में डिटेन किया गया है इनको, जर्नलिस्ट को, अलग अलग गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर वहां पे जो भी सरकार है उसके द्वारा। हम अगर इसमें बात करें डिटेन्ड वीमेन जर्नलिस्ट की, जो महिलाओं को जर्नलिस्ट महिला जर्नलिस्ट को या फिर एक तरीके से हम ये कहें कि उनको डिटेन करके रखा गया है, उनमें नंबरों में बढ़ोतरी की बात करें तो 11.4% इंक्रीज हुआ था 2018 में। वहीं पे 2019 में 10%, 2020 में 12.8%,
13% का 2021 में, और 2022 में 14.6%। तो ये नंबर्स कंटिन्यूअसली क्या हुआ है, इंक्रीज हुए, 10% टू 14.6% ये इंक्रीज हुआ है नंबर, जो कि चिंताजनक है, जिससे हमें समझना होगा कि ये ठीक नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। अगर हम सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो 5 बिगेस्ट जेलर्स ऑफ द जर्नलिस्ट हैं, या फिर सबसे ज्यादा अपने जर्नलिस्ट को जेल में डालने का काम करते हैं, उन कंट्रीज की बात करें तो हमारा दुश्मन जो देश है वो चाइना। चाइना इसमें नंबर 1 पे है, 110 एक साल में। अभी हम बात करें अगर, तो चाइना ने 110 जर्नलिस्ट को जेल में डाला हुआ है, या फिर एक तरीके से ये कहें नंबर 1 पोजीशन ये रखता है अपने जर्नलिस्ट को कैद करके रखने में, या फिर एक तरीके से जेल में डाल के रखने में, उनके ऊपर अत्याचार करने में। वहीं पे वियतनाम, म्यांमार, ईरान और बेलारूस, ये सब कंट्रीज हैं। बेलारूस के लुकाशेंको आपको पता ही होगा, एक तरीके से वहां पे डिक्टेटरशिप वाला शासन चलता है, जैसे कि चाइना में है, उसी तरीके का सेम पूरा का पूरा मामला वहां पे है। म्यांमार में सेना का शासन है, आपको पता है म्यांमार में वहां पे जो पहले गवर्नमेंट थी आंग सान सूकी की, उनको हटा करके सेना ने अपनी गवर्नमेंट को स्थापित कर लिया। उसके बाद से बहुत ज्यादा अत्याचार वहां पे बढ़ गया है, किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है। ईरान की बात आपको पता ही है, ईरान में बड़े लंबे तरीके से प्रोटेस्ट अभी चालू हुए थे हिजाब को लेकर के, वहां पर भी बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से मीडिया को डिटेन किया गया, उस समय पे भी जेल में डाला गया, ताकि वो जो भी चीजें हो रही हैं ईरान में उसको ना दिखाएं। अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो 2012-2013 में 144 एनुअल जो डेथ होती है उनकी बात करते हैं, तो 144 डेथ कब हुई है, 2012 में, और 2013 में 144। ये नंबर्स बहुत ज्यादा नंबर्स हैं एक साल में डेथ की अगर हम बात करें। वहीं पे पिछले 20 साल के आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2003 में जो 47 नंबर थे, वो सबसे ज्यादा पीक पे कब थे, 2012-13 में। ऐसा क्यों है हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 2012-13 में सबसे ज्यादा नंबर्स आए जर्नलिस्ट के डेथ होने की। साथ ही साथ इस समय करंट सिचुएशन की बात करें तो 2022 में 58 जर्नलिस्ट की डेथ हुई, या फिर किलिंग हुई, एक तरीके से हत्या हुई है। वहीं 2021 में ये नंबर 51 था। हम आते हैं 2012-13 पे कि आखिर 2012-13 में ऐसा क्या हुआ कि इतने ज्यादा जर्नलिस्ट किल किए गए। उसकी वजह एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सीरिया में वॉर चल रहा था ना, ड्यू टू लार्ज मेजर टू द वॉर इन द सीरिया, सीरिया में जो वॉर हुआ उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, बहुत से ज्यादा जर्नलिस्ट की डेथ हुई वॉर में। जो भी जर्नलिस्ट वॉर को कवर करने के लिए जाते हैं तो उस समय पे वहां पे बहुत ज्यादा डेथ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी हत्या के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से आपको पता हो कि 2012-13 में सीरिया का वॉर जो चल रहा था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नंबर्स में जो जर्नलिस्ट हैं उनकी किलिंग हुई है या फिर हत्या हुई है। जो 15 कंट्रीज है ना, वो 80% जर्नलिस्ट को किल करने का जो 80% का आंकड़ा है वो सिर्फ 15 कंट्रीज के पास है। उसमें नंबर 1 पे है इराक और 2 नंबर पे है सीरिया। मतलब इराक और सीरिया में सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट की किलिंग होती है। आप ये देख सकते हैं 299 और 279, ये आंकड़े बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ है, कितना मामला गड़बड़ है इराक और सीरिया में। वहीं पे मैक्सिको में 125 फिलीपींस में 107, 93 कहाँ पे, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का तो आपको पता ही है 81 वगैरह। तो ये सब वो कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा बड़े नंबर पे किलिंग्स होती है, या फिर एक तरीके से ये कहें जर्नलिस्ट को मारा जाता है। खुश नसीब हैं हम लोग जो हम इंडिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलने की भी आजादी है, और आप अपनी जो भी बातें हैं उसको लेकर के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं वो ओपनली हो सकता है, डेमोक्रेसी है। बल्कि ऐसा इराक एंड सीरिया में नहीं है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, अदरवाइज आपको उसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वहीं पे जब हम यूरोप और सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो रसिया और यूक्रेन वो कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, जर्नलिस्ट की किलिंग होती है, जर्नलिस्ट की हत्याएं होती हैं। रसिया आपको लगता है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो वर्ल्ड लेवल पे एक पावर है, लेकिन डेमोक्रेसी वहां पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। भले हमारा बहुत अच्छा दोस्त है रसिया, लेकिन वहां पे भी जो गवर्नमेंट है पुतिन की, वो भी डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। हाल ही में आपको पता हो कि क्या हुआ था, रसिया ने एक अपने मतलब व्यक्ति को अमेरिका से छुड़ाया था, एक जो हथियारों का सौदागर था उसको, मतलब विक्टर बाउट नाम है उसका, विक्टर बाउट को छुड़ाया था ब्रिटनी ग्राइनर के बदले में, यानी ब्रिटनी ग्राइनर को दे करके विक्टर बाउट को लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। अमेरिका के लिए ब्रिटनी ग्राइनर, जो कि एक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से
बिलोंग करती हैं और साथ ही साथ एक प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, उनको छुड़ाया बदले में एक हथियारों के सौदागर को देकर के। तो रूस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक हथियारों का सौदागर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, किस कंट्री का क्या माहौल है, कौन डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट करता है और कौन उसको कम सपोर्ट करता है। वहीं पे अगर हम बात करें मीडिया फैटेलिटीज की, वॉर जोन में यानी कि वॉर के समय में, या एक तरीके से डेथ की हम बात करें, तो ये आंकड़े आपको बकायदा दिखाई देंगे कि 94 और 50, 94-50 कब? 2012 में, और 2013 में 92 और 50। यही वो टाइम है जब सीरिया का वॉर चल रहा था। उसी समय पे वॉर जोन्स में बहुत ज्यादा डेथ हुई है। बाकी समय में भी आप देख सकते हैं कैसे किस प्रकार की डेथ हुई है। 2022 में भी, चूंकि इस समय पे रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। जो नंबर्स 2020 में 16 था वो बढ़ के 20 हो गया है। यानी वॉर जोन में 20 लोगों की हत्या हुई है एक तरीके से। कब? 2022 में। रसिया यूक्रेन का वॉर जो लंबे समय से चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है, उसको भी एक वजह बताया जा रहा है। एक जो सबसे खतरनाक या फिर एक तरीके से चौंकाने वाला आंकड़ा बाहर निकल के आता है, वो ये है कि अमेरिका जो है ना, वो मोस्ट डेंजरस कॉन्टिनेंट फॉर द जर्नलिस्ट बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिको की अगर बात करें तो 7% जो मीडिया फैटिलिटीज हुई हैं वो मैक्सिको में हुई हैं पिछले 20 सालों में, अगर हम देखें तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वो भी सुरक्षित नहीं है, जो कि अपने आप को वर्ल्ड की सुपर पावर बताता है या फिर